ये याद रहेगा क्या? जय श्री राम। जय श्री राम। रॉस में क्या चाहिए? अभी सिर्फ ब्लॉक्स ही चाहिए। ओके। Let's start. Relax yourself. Open your camera. भूमिका जी, आप अपने एंकल वेट्स निकाल लीजिएगा। Let's start. Spine straight. Relax yourself. Eyes closed. ना ध्यान सिर्फ सांसों पे लेके जाएंगे। माइंड को रिलैक्स करेंगे। आती और जाती सांस को महसूस करेंगे। मन में कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं। सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। कंट्रोल नहीं करेंगे। 5 breaths inhale. 5 breath exhale.
सांसें बिल्कुल हल्की और शांत। धीरे से डीप इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए ओम का उच्चारण, लाउड एंड क्लियर। ओ। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम। टुडे वी हैव अ पिलाटे फॉर अ ग्लूट मसल्स। ब्लॉक्स ले लीजिएगा बस अपने, ठीक है। बाकी भूमिका जी आप अपने एंकल वेट्स बांध लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप। रोटेट योर नेक 360 डिग्री slowly, full stretch, clockwise and anti-clock. 2, 3, eyes open रखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Open your arms. पूरे फिंगर्स खोलते हुए शोल्डर से लेकर के फिंगर्स तक हाथों को अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। नहीं, हाथों को सिर्फ घुमाना नहीं है रमा जी, अपने हाथों को पूरा अंदर तक मोड़िए जैसे किसी ने आपका हाथ मोड़ दिया हो, ठीक है। 16, 17, 18, 19 and 20। Slowly down. Feel the stretch on your shoulder muscles. खड़े हो जाएंगे। Join your legs। पैरों में हल्का सा डिस्टेंस, कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर। क्रॉस योर हैंड्स। एक एल्बो से दूसरे एल्बो को होल्ड करेंगे।
अब बिना पैरों को बेंड किए फॉरवर्ड बेंड एंड स्विंग। 1 2 3 4। लेट्स स्टार्ट। घुटने नहीं बेंड करेंगे, रमा जी घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38 39 40। धीरे से इनहेल करते हुए वापस रिलैक्स योरसेल्फ। लॉक योर नी व्हेन यू गो फॉरवर्ड। डोंट बेंड योर नी। उस पर हल्का सा भी झटका नहीं आना चाहिए। आपका सारा ध्यान यहाँ कि आपकी यहाँ स्ट्रेच आए। जब आप नीचे जाते हो हल्का सा बेंड न्यू जाता है ना, तो यानी कि यहाँ की मसल्स वीक है। ठीक है, तो उस पैर को सीधा रखने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए। वाइड योर लेग्स एज मच एज पॉसिबल। ध्रुवी जी अपना फेस है ना सर्वांग जी की तरफ या वॉल की तरफ कर लीजिए, तो पैर पूरे मेट पे रहेंगे। हाँ, अगेन क्रॉस योर हैंड्स या नमस्कार पोजीशन में अपने हाथों को अंदर लेके जाना है और नीचे लेके आना है। ठीक है, इनवर्ट एंड डाउनवर्ड। चलो लेट्स ट्राई। 1 2। अपनी एल्बो को नीचे टच करने की कोशिश करो। लॉक योर नी। अपने पैरों को बेंड करते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। डोंट बेंड योर नी। पैरों को लॉक रखो, नी लॉक। 12 13 14 15। इनवर्ट एंड आउटवर्ड। खींचो अपने हाथों को अंदर की तरफ, पैरों के अंदर, कमर को खींचो और फिर नीचे की तरफ। 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। सर्वांगी आपकी एक्सरसाइज है ना, कई बार अपनी ही चलती रहती है ना? अपना इनोवेशन चलता रहता है आपका, है ना? जाना कि पेट कम करना है, जल्दी हो जाएगा। मजदूरी नहीं करानी मेरे को आपसे कि पूरा का पूरा हथौड़ा उठा, है ना? चलिए, रिलैक्स। धीरे से वापस लेग्स को स्ट्रेट करते हुए बेंड होल्ड। 1 2। अब जब इसको लेके जाओगे अपने फीट को अपनी तरफ पॉइंटेड रखना। आपका फीट आपकी तरफ पॉइंटेड रहेगा। हाँ, आपकी क्वाड मसल्स में स्ट्रेच आएगा। फील दैट स्ट्रेच। वॉल की हेल्प ले सकते हो अगर बेंड हो रहा है तो। परफेक्ट। हल्का 1 सेकेंड का पॉज चाहिए ऊपर, एकदम से नीचे नहीं आना। चलिए। 1। परफेक्ट। 2। नहीं, ऑल्टरनेटिव लेग नहीं चाहिए, पहले सिंगल लेग से करेंगे। 3 4। वेरी गुड भूमिका जी। हल्का सा पॉज लेके चलना, धीरे मसल्स को जाने दो, धीरे आने दो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 as much as high, 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। जल्दी से नहीं आना। जितना मसल्स को धीरे धीरे हम करने दोगे ना, उनको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अदर साइड। इनहेल एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. Inhale and exhale. जब हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाए, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ. इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ. ठीक है. चल. वॉल का सपोर्ट लिया, एक हाथ वॉल पे रखा, एक लेग को फोल्ड किया, इसको लिफ्ट किया एंड किक. 1, डाउन, अप, किक, डाउन. चलिए. नहीं, रमन जी आपका घुटना है ना, ये आगे जा रहा है, आगे नहीं जाएगा. ये यहाँ बेंड करो पहले तो उसको. अब इसको ऊपर उठाओ, आप किक करो. यस. हल्का सा बेंड करो अपने आप को, बॉडी को आगे की तरफ. आप. 1, 2, जोर से किक करो. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. ध्रुवी जी 1 महीने की छुट्टियों पर गए थे, सब नजर आ रहा है मुझे आपका. ये इतना स्टेमिना लूज हो गया ना तुम्हारा, 20 करने में थक गए. चलिए अदर साइड. अगेन फोल्ड एंड अप. स्टार्ट. 1, पूरा उठा के मारो. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. दिन भर बैठे बैठे ग्लूट मसल्स जो जाम हो जाती है ना, उनको हिलाना बहुत जरूरी हो जाता है. अदरवाइज योर बैक पेन, योर साइटिका, वेरिकॉन वेन्स, सबका प्रॉब्लम यही जड़ है. ठीक है. नाउ टेक योर ब्लॉक्स. दोनों पैरेलल रखेंगे, वर्टिकल करते हुए. अपने दोनों हाथों को आराम से, पाम को ब्लॉक्स पे रख दो. पैर बिल्कुल सीधे. हम्म. कमर सीधी, पैर सीधे. वन लेग सेंटर, एक पैर को धीरे से सेंटर में लेकर आओ एंड अदर लेग अप. 1, जितना ऊपर लेके जा सकते हो. 2, 3. पैर सीधा चाहिए, कम लेके जाओ चलेगा. रमा जी पैर सीधा, नहीं झटके से नहीं चाहिए. धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, धीरे धीरे नीचे लेकर आओ. एंड स्टार्ट. 1, 2, 3. बेटर. 4. एक्सेलेंट भूमिका जी. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पोजीशन ये रहेगी, रिलैक्स योरसेल्फ, वापस नहीं आना अभी। इनहेल एंड एक्सहेल। चल, अदर साइड, अदर लेग, लिफ्ट अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। धीरे से वापस इनहेल करते हुए। वाइड योर लेग्स, ब्लॉक्स को साइड रखेंगे। चलिए, दोनों हाथ धीरे से जमीन पे, इस साइड को रोटेट हुए, बेंड, देन लिफ्ट, अदर साइड। टेक अ सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स, आराम से नीचे जाओ, आराम से वापस आओ। वेरी गुड। 1, 2, हिप्स को नीचे लेके जाओ, हाँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। वापस जाओ, अपने पैरों को, कमर को सीधा रखो। फील द स्ट्रेच। ये वाला एंकल ऊपर की तरफ उठा दो, धीरे धीरे, कमर सीधी, पूरा नीचे जाने दो उसको। एंड अदर साइड, लेग स्ट्रेट, कमर सीधी, स्लोली बैक, सेंटर एंड रिलैक्स। चलिए, वज्रासन। स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स योरसेल्फ। डीप इनहेल, हार्ट बीट को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। कमर सीधी, शोल्डर्स रोल बैक एंड ब्रीथ। दोनों नी पर आए, ये वाला लेग आउट स्ट्रेट, दोनों हाथ जमीन पे। अब इस वाले लेग को हल्का सा बाहर की तरफ टिल्ट कर देना, सीधा मत रखना, हल्का सा टिल्ट करना, ठीक है ना। दोनों हाथ जमीन पे एंड स्लोली सिट बैक। 1, फील योर pelvic मसल्स, इनर थाई स्ट्रेच। 2, पूरा जाओ,
फिर वापस आओ, जितना अपनी क्षमता के अनुसार। एक्सेलेंट। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर और ज्यादा स्ट्रेच चाहिए, पीछे की जो इस वाले पैर की काफ मसल्स हैं उसको बाहर निकाल देना। योर स्ट्रेच विल इंक्रीज। 7, 8, 9, 10, 11। हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए है, हाथों की हेल्प से नहीं उठना, पेल्विक मसल से उठना है, ठीक है। 12, 13, 14, 15, वेरी गुड, 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से वापस वज्रासन। ज्यादा अगर क्रैम्प वगैरह आया हो तो हल्का सा उस एरिया को रब कर लेना, और फिर दोबारा से हल्का सा सीखना। तो उससे क्या होगा, मसल्स यूज टू हो जाती हैं। और ज्यादा गर्मी लगे तो प्लीज हैव अ सिप ऑफ वाटर, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो, अदर साइड। लेग्स आउट, हैंड्स डाउन। अपनी इस वाले लेग को हल्का सा बाहर की तरफ टिल्ट करो। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सिट डाउन। 1, हिप्स को पीछे लेके जाना है, हाथ वहीं के वहीं रहेंगे। 2, नहीं बैठना, उठना, ओके ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ, वज्रासन। फील द एनर्जी इन योर बॉडी। अपनी बॉडी की गर्माहट को महसूस करेंगे। पंखे के नीचे भी जो पसीने आ रहे हैं उसको महसूस करेंगे, अपनी हार्ट बीट को महसूस करेंगे। असली सजगता यही होती है कि हम जो वर्कआउट करके आए हैं उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं ना, उसको महसूस कर पाए। हमारी मसल्स कितनी स्ट्रेच हुई है, हमारी हार्ट बीट कितनी तेज हुई है, मुझे कहाँ कहाँ ज्यादा पसीने आ रहे हैं, मेरी बॉडी में कहाँ ज्यादा पेन हो रहा है। तो क्या होता है, माइंड उस हिसाब से काम करता है, रिपेयरिंग का प्रोसेस उसी हिसाब से होता है। तो फील योर बॉडी, आसपास महसूस करने की बजाय अपने आप को महसूस करना सीख लो, ठीक है। चलिए, कीप योर palms एंड hands like this. Up, turn एंड डाउन। अब घुटना नीचे जमीन पे वापस नहीं आएगा। इसको बाहर की तरफ किक किया, टर्न किया ऊपर की तरफ, फिर नीचे लेकर आए। रोटेट योर ग्लूट मसल्स, ठीक है, पूरे बोन को रोटेट करेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4,
वेरी गुड। 5। ओके, रमा जी आप खाली है ना, किक करेंगे बाहर की तरफ। मेक इट इजी, जितना सिंपल होगा मसल्स को उतना अडॉप्ट करने में आसानी हो जाती है। चलो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से वापस वज्रासन। ग्लूट मसल्स को स्पेशली ट्रेन करना पड़ता है, इनके पे मेहनत करनी पड़ती है। आपका जितना लोअर बैक पेन होगा, साइटिका का पेन होगा, वो सब ग्लूट मसल्स की वजह से होता है। तो इनको जितना फ्लेक्सिबल ट्रेन करेंगे, आपका पेन रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक है? तो यहाँ की मसल्स को स्ट्रांग होना जरूरी है। ऑफ कोर्स हिप फैट तो कम होता ही है। चलिए, अदर साइड। शोल्डर एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Inhale from nose, exhale from mouth. वज्रासन में बैठने के बाद अपने लेग्स को एक साइड पे पूरा बाहर निकाल देंगे आराम से। ये पैर भी जमीन पे रहेगा, ये वाला पैर भी जमीन पे रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। कमर सीधी। कोशिश करेंगे हिप्स दोनों ना उठे, हिप्स दोनों फ्लोर पे रहे, ताकि कमर सीधी रहे। ठीक है, चलिए। हल्का सा वाले स्पाइनेट को बाहर निकाला, दोनों हाथ यहाँ पे, या आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। आप 1, लिफ्ट, 2। रमा जी पैर थोड़ा अंदर है ना, तो दिक्कत होती, पैर को बाहर निकालो। अब आराम से हो जाएगा। 3, परफेक्ट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, इसी साइड पे रहेंगे अभी। एक हाथ है शोल्डर पे, एक हाथ है शोल्डर पे। अब अपने इस शोल्डर को ही, लेफ्ट शोल्डर को ही लेफ्ट लेग से के घुटने से टच करना है, नी से टच करना है, जो पैर अंदर है ना उसी पे। डन। 1, परफेक्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ध्रुवी जी हाथ थोड़ा सा और ऊपर। 16, 17, 18, 19, 20। आप इतने दिनों बात कर रहे हो ना, अगर लगे कि बहुत ज्यादा बॉडी थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, 20 तक करना होता है, हमें बीच में रोक लो। 10 के बाद 5 पॉज लो, फिर 5 और कर लो, 15 होगा चलेगा। बॉडी को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट मत करो, बीच में ब्रेक लो और फिर स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बॉडी ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगी, रिकवर हो जाएगी हाथ की। कम करो मगर सही से करते हैं, ठीक है ना। सेम पोस्चर यही रहेगा बेबी। चलो, सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट दैट इज अप टू यू। लिफ्ट योर लेग, किक एंड बैक, वापस। ठीक है, क्रैम्प आएगा, हल्का सा पॉज लेना और फिर दोबारा स्टार्ट कर देना। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। Relax. Wide your legs. आराम से बैठो, हाथों को पीछे रख दो, रिलैक्स करते हुए, कमर सीधी। अब दोनों घुटने आपके नीचे जमीन पे जाएंगे, ऑपोजिट एंड टर्न। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई। रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अदर साइड। जो भी टेंशन क्रिएट हुई होती है ना मसल्स में, रिलीज हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। साइड चेंज, लेग्स आउट, ये वाला पैर हल्का सा बाहर। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. अब इससे पता चला होगा एक साइड पे तो आपसे बहुत आराम से हो गया और एक साइड पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, मसल्स की स्टिफनेस ज्यादा थी। तो यानी कि उस साइड की बॉडी आपकी ज्यादा ब्लॉकेज है। ठीक है, उस साइड की मसल्स स्टिफ है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, हर बॉडी में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अदर साइड। क्रॉस योर हैंड्स एंड टर्न डाउन। वन, शोल्डर मसल्स को टच करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा तब भी चलेगा। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. चलो, inhale, exhale, relax yourself and side change. दूसरी एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। चलिए, कमर सीधी, नहीं हो रहा बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, हल्का सा हाथों को नीचे रखो एंड स्टार्ट। देखो मसल्स को हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनकी जितनी हेल्प करोगे वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होती चली जाएंगी। ठीक है, सारा बोझा एकदम एकदम मत डालो उन पे। अगर लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, हाथों को नीचे रखो हल्का सा और फिर वापस आ जाओ। क्रैम्प आया? हाँ, मसल ज्यादा स्टिफ होती है तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। हैव अ सिप ऑफ वाटर, हल्का सा रोटेट करो और फिर दोबारा उसी एक्सरसाइज को करना जिसकी वजह से क्रैम्प आया। वो मसल्स यूज टू हो जाती हैं, फिर दोबारा क्रैम्प आने से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oh, 17, 18, 19, and 20. Now relax. Oh. Slowly lie down. Legs बिल्कुल straight. Relax yourself. Spine को फ्लोर पे महसूस करेंगे। अपने दोनों ब्लॉक्स लेंगे,
बॉडी को हल्का सा लिफ्ट किया, अपने हिप्स के नीचे प्लेस कर देंगे उसको। लोअर स्पाइन के नीचे मत रखना, हिप्स के नीचे रखना, ठीक है। और लोअर स्पाइन जहां आर्च बनता हो, उसको नीचे जाने देंगे। सेकंड एंड रिलैक्स। बॉडी को हल्का सा ऊपर लिफ्ट करके रखेंगे। लिफ्ट योर बॉडी अप। दोनों ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखते हुए हाइट को इंक्रीज करेंगे अपने हिप्स के नीचे, ठीक है। शिवांग जी, आप एक ब्लॉक को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भूमि को उनको दे दीजिएगा, ध्रुवी जी को, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स आराम से, शोल्डर के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को नीचे जाने देंगे। धीरे से लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप एंड प्रेस डाउन। वन, टू, थ्री। जितना हो सके जेंटली प्रेस करेंगे। एक पैर ऊपर रहेगा, एक प्रेस को, एक पैर के घुटने को अपने दोनों हाथों से प्रेस करो, चेस्ट के पास लेकर आओ। फिर दूसरे। two। रमा जी, यानी कोई प्रॉब्लम आ रही है उस एक्सरसाइज में? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं, आप म्यूट है ना, तो मुझे सुनाई नहीं देगी। बाकी लोग स्टार्ट रखेंगे 20 सेट्स करके या 30 सेट्स करके रिलैक्स करेंगे। इसमें ब्लॉक को फर्स्ट हाइट पे रखना है, सेकंड हाइट पे? दिस इज द फर्स्ट हाइट एंड दिस इज द सेकंड हाइट। अच्छा नहीं, एक के ऊपर एक दोनों ब्लॉक्स को रखो, एक के फ्लैट ऊपर एक। करके। हाँ, फ्लैट के ऊपर, हाँ फ्लैट करके एक के ऊपर एक दोनों ब्लॉक्स। अब उसे ऐसे। हिप्स के नीचे प्लेस करो। लेट जाओ, पहले आराम से लेटो। ब्रिज पोज में जाने के बाद फिर उनको प्लेस करना है आराम से अपने हिप्स के नीचे। दोनों ब्लॉक्स एक साथ। अब चाहे तो होल्ड करो, हल्का सा पैरों को लिफ्ट करो। अब धीरे से जेंटली नीचे की तरफ प्रेस करो। फिर अदर लेग, पैर दोनों ऊपर ही रहेंगे, अब नीचे नहीं आएंगे ये। प्रेस, हाथों से प्रेस करो अपने घुटने को, जैसे उसमें लेकर आते हैं पवन मुक्त आसन में। हाँ, हल्का हल्का जेंटल। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से पैर वापस नीचे। रिमूव योर ब्लॉक्स और अपने लोअर स्पाइन को, जहां आर्च बनता था, उसको फ्लोर पे महसूस करेंगे। पैर बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, शवासन। मन में कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं। अपने ध्यान को अपने बॉडी पार्ट्स पे या फिर सांसों पे बनाए रखेंगे। मन को बिल्कुल शिथिल और शांत।
धीरे से अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लेकर आएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों की उंगलियां। धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेके रिलैक्स करेंगे। सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल। कमर सीधी रहेगी। आंखें बंद। अपनी रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को थंब से टच करेंगे। प्राण मुद्रा को बनाएंगे। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ओम का उच्चारण करना है 5 बारी, लाउड, डीप, जोर से, कि घर में दूसरे लोग हैं, उनको भी सुनाई दे। अंदर से आवाज पूरी आनी चाहिए। ओम की वाइब्रेशंस को अपने मूलाधार से सहस्त्रार तक, टॉप बॉटम से टॉप तक महसूस करेंगे। ठीक है। हर ओम की वाइब्रेशंस के बाद, हर ओम के उच्चारण के बाद दूसरे ओम पे जंप नहीं करेंगे एकदम से। धीरे से, शांति से, ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी तब जाना है। ठीक है। आंखें बंद। Whenever you feel comfortable, you can start.
तो बिल्कुल शांत होने देंगे, ध्यान सांसों पे। ओम का उच्चारण शांति पाठ के साथ। शांति, शांति, शांति है। दोनों हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands. Gently touch on your eyes. Thank you so much. Have a nice day. Take care. तो जब हम जोर से ओम की वाइब्रेशंस उच्चारण करते हैं ना, तो हम अपने लंग्स को क्लीन करते हैं। जितना आप जोर से करोगे ना, आपकी ये जो विंड पाइप होती है ना, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। आप देखना कभी 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप जोर से चिल्ला भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए जोर से जब हम उनका उच्चारण करते हैं, तो वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे होते हैं। और जब हम धीरे धीरे उनका उच्चारण करते हैं, तब हम ध्यान में जा रहे होते हैं। तो ठीक है, जब कम टाइम के लिए करना हो तो जोर से करो, उसकी वाइब्रेशंस और ज्यादा तेज महसूस होती है, यहाँ महसूस होती है, चेस्ट पे महसूस होती है। तो अंदर का डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है। ऐसे होता है कई बार तो ऐसी सांस लेनी पड़ जाती है, लंग्स थक जाते हैं बेचारे, है ना। इतना लंबा उनका उच्चारण होता भी नहीं, तो हम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं लंग्स की, कि उनको मेहनत करनी पड़े, इसलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Thank जय you. श्री कृष्ण, जय श्री राम। Thank you.